नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या भारत जल्द पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब तो है ही, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ भारत को भी उकसा रहा है। देखिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस समय अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। शरणार्थियों के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। रावलकोट सहित कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़पें हुई और कई लोगों की मौत भी हुई और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई। आंदोलन का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और उसके नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इधर आसिम मुनीर ने विरोध को दबाने के लिए सेना उतार दी है। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक विमान भी हादसे का शिकार हुआ है। तो दूसरी तरफ भारत ने पीओके में हो रही घटनाओं पर पाकिस्तान के दावों और आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के मुद्दे को भी उठाया। पाकिस्तानी फौज जिस तरह लोगों पर जुल्म वहां पर ढा रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए? क्या यह सही वक्त है? क्योंकि पाकिस्तान मानने को तो तैयार है नहीं। सुरक्षा नीतियों और सीमा पार आतंकवाद के मामलों में भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार रखता है। इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता उमर नजीर कश्मीरी का बयान क्या सामने आया है, जो आसिम मुनीर को भी जरूर सुनना चाहिए। जी, अस्पतालों के अंदर यानी कि इंसानियत का बदतरीन फेल। आप हिंदुस्तान को बहुत पीछा छोड़ गए। मैं इस्राइल की बात करूंगा कि दौरान जंग हमने देखा, कि जब फलस्तीन के मासूम बच्चे, गजा के मासूम बच्चों को अस्पताल के अंदर लाया गया, अस्पतालों के अंदर लाया गया, तो वहां पे जो इस्राइली डॉक्टर थे उन्होंने भी उनको इलाज मार्जा की सहूलतें मैसर की। उन्होंने भी उनके साथ बदतरीन सलूक नहीं किया। ये पाकिस्तानी हुकूमत पे, पाकिस्तानी अदारों पे इस 78 साल दौर में बदनुमा दाग पड़ चुका है। किन लोगों की वजह से पड़ चुका है? किन इस्टेब्लिशमेंट के चंद एहलकारों की वजह से उन्होंने अपने तोसीर पसंदाना अज़ाइम की तकमील के लिए यहाँ के इंसानों का खून किया। तो सुना आपने बयान को, और यही वजह है कि वहां पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोयम दर्जे का लोगों को वहां पर समझना शुरू कर दिया गया है सरकार की ओर से, सेना की ओर से। ऐसे में सवाल यही कि क्या वाकई में भारत को अब कदम उठा देना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हमले कर देने चाहिए? संकेत क्या मिल रहे हैं, जरा ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए पीओके में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है, ऐसी भी संभावना इस वक्त बनी हुई है। भारत पहले भी एयर स्ट्राइक वहां पर कर चुका है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि स्थिति जो गंभीर बनी हुई है, इसे लेकर भारत लगातार वहां पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीओके को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना विरोध प्रदर्शनों में उलझी हुई है। और ऐसे में जो वहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान की आंतरिक रणनीतिक समीकरण वहां पर लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की फौज चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी विद्रोह हम लगातार देख रहे हैं। वहां पर भी सेना के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। सिंध में भी पाक फौज के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। यानी कि अलग अलग प्रांतों में इस वक्त स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बदहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो इन तमाम प्रांतों में लोगों की आवाज को दबाने की लगातार कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ मलिका पांडे विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका मलिका पांडे जी इंडिया न्यूज पर। देखिए जो स्थिति हम बीते कई दिनों से पीओके के अंदर देख रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, लेकिन हैरानी उससे भी ज्यादा ये होती है
कि जो लोग अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं, उन्हें दबाने की आखिर कोशिश क्यों हो रही है? आखिर पाकिस्तान की सरकार उन लोगों को दोयम दर्जे का आखिर समझ क्यों रही है? आखिर ये इतनी ज्यादा स्थिति पाकिस्तान के अंदर अगर खराब हो रही है तो इसके जिम्मेदार तो पाकिस्तान की सरकार और वहां के सैनिक ही है। बिल्कुल नमस्कार पुनीता जी। देखिए, पाकिस्तान को आदत है कि वो बच्चियों को मैसेकर करे सिविलियंस का और उसको बोले कि भाई हमने बड़ा सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन किया है। ये वही सेना है जो इतने मासूम निहत्थे मासूम लोगों को मार दिया, ओपन फायरिंग हुई। अगर आप वीडियोस देखे पुनीता जी कल की, तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर, हजारों की संख्या में पीओके में लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस और सेना ने, आर्मी ने, जिस देश में ओपनली आर्मी फायरिंग कर रही है निहत्थे लोगों में, निहत्थे सिविलियंस में, और पाकिस्तान क्या बोलता है? ये तो आजाद कश्मीर है, ये आजाद कश्मीर है। काहे की आजादी? वो लोग अपना हक मानते हैं। पीओके क्या मांग रहा है आज के टाइम में? अपना हक मांग रहा है। आप उसको क्या देते हैं? आप उसको हैंडकफ पहना देते हैं, आप उस पर गोली मारते हैं, आप उसकी बातें नहीं सुनते। सबसे बड़ा डैम आप कहाँ बनाते हैं? आप सबसे बड़ा डैम पीओके में बनाते हैं, आप सबसे बड़ा डैम गिलगित बाल्टिस्तान में बनाते हैं। और सबसे महंगी बिजली कहाँ देते हैं? सबसे महंगी बिजली वही बिजली का बिल भर रहे हैं जहाँ बिजली पैदा हो रही है आज के टाइम में। उन्हीं के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। माए वहां पर आपने देखा होगा कि कितने हजारों की संख्याओं में हाईवे ब्लॉक किए थे पिछले साल इन्होंने जी। कितने हजारों की संख्या में हर रोज वुमेन प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं वहां पर, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। लिटरेसी रेट वहां अच्छा है, बट क्या है? टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। जॉइंट अवामी कमेटी का गठन इसीलिए हुआ, वो बोल रहे हैं कि भाई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमें बेसिक फैसिलिटी तो आप दीजिए। आप ब्लैकआउट कर देते हैं, आप टीचर्स नहीं देते, आप सरकारी अस्पतालों में हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं देते हैं, हमारे यहाँ बेसिक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो बार बार आजादी का नारा देती है, बार बार हवाला देती है पाकिस्तान की आर्मी, और ऊपर से पुनीता जी एक रणनीति बना के, ये वही आसिम मुनीर है जिनके ब्रिगेडियर जो इकबाल थे, जो आज सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के वहां पर, ये वही ब्रिगेडियर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के प्रोटेस्टर्स पर पिछले साल ओपन फायरिंग की थी। और आज आपने इनको यहाँ का ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर बनाया है आईएसआई का। तो कल इन्होंने देखिए 8 महीनों में 57 से ऊपर लोग मौत के घाट उतार चुके हैं पाकिस्तान आर्मी। आज पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान के पीएम तो कहीं दिखते ही नहीं है, बिल्कुल वो कहीं भी नहीं दिखते हैं। तो ना केवल वेस्टर्न बॉर्डर में हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अभी क्या हो गया कि प्रेशर कुकर की तरह हो गया पाकिस्तान। हर एक वाल जो उसका है, आप अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में हैं, आप पीओके के साथ लड़ाई में हैं, आप गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ लड़ाई में हैं, आपकी इकोनॉमी फेल हो रही है, आपका फॉरेक्स अच्छा नहीं है। तो कहाँ पर अच्छा है पाकिस्तान? 22 बार आप आईएमएफ के बेल आउट ले चुके हैं, हाथ में कटोरा लेके आप घूमते रहते हैं, सीपीईसी की आप बात करते हैं, चाइना के साथ आप अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, चाइना तो आपको J10 भी नहीं दे रहा है। तो ये सब पुनीता जी इकोनॉमी फेल हो रही है पाकिस्तान की, और हाई टाइम आ गया है अब इस पर इंडिया रिएक्ट करे। इस पर इंडिया रिएक्ट, ना केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी का हवाला दे, बल्कि अंदर जाए। जो बार बार इंडिया बोलता है कि हम आंखों से आंख मिलाकर बातचीत करते हैं, बातचीत का टाइम खत्म हो चुका है पुनीता जी, अब एक एक्शन का टाइम हो चुका है। बार बार वहां के लोग, मेरे जितने हम हवाला सुनते हैं, काफी रिपोर्ट सुनते हैं, काफी रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं एज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, आज के टाइम में पीओके के लोग चाहते हैं कि इंडिया कुछ करे, इंडिया आए और उनको आजाद करे पाकिस्तान से। वो कश्मीर में मिलना चाहते हैं। वो बार बार हवाला देते हैं कि भाई 370 आप लोगों ने हटाया है, आपकी सरकार ने, डेवलपमेंट आज के टाइम में वहां पर हो रहा है, बाहर के लोग वहां पर आके इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, बट हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है पैरेलली एट द सेम टाइम। तो बार बार इंडिया को गुहार लगाई जा रही है पुनीता जी। और ऐसे में, क्योंकि देखिए जो वहां पर परिस्थिति मल्लिका पांडे जी बनी हुई है, जिसका आपने जिक्र भी किया कि देखिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी वहां के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।
ऐसे में जब वहां के लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत को आगे आकर अब कदम बढ़ाने चाहिए, उन तक मदद पहुंचानी चाहिए, भारत किस तरीके से इन तमाम घटनाक्रम को इस वक्त देख रहा है और क्या क्या लग रहा है, क्या वाकई में भारत इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है अब? बिल्कुल पुनीता जी, देखिए कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी का आपको एक वो याद होगा जब उन्होंने बोला था कि भाई पीओके हमारा ही है। हम्म। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए इट इज हाई टाइम। और हमारी भारतीय सेना, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, घर में घुसकर मारा। आपने कभी भी देखा है भारतीय सेना हमेशा तैयार है, रेडी है। बस ऊपर हमें हमारे पॉलिटिशियंस का हमें साथ चाहिए, हमें कहीं ना कहीं उनका विश्वास चाहिए। और अभी क्या है, बिल्कुल स्थिति नाजुक है, वहां के लोग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक फेलिंग इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं उसने हमेशा कभी भी पीओके को अपना अभिन्न अंग नहीं माना है। आप देखिए वहां पर उनको एज ए सेकेंडरी क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। जो 12 रिजर्व सीट्स की बात बार बार की जा रही है, जी। जो कश्मीर छोड़ के इंडिया के कश्मीर छोड़ के लोग गए थे, उनके लिए वो 12 रिजर्व सीट्स मानी गई है। और बार बार वहां के लोग क्या बोलते हैं कि वो इस्लामाबाद से कंट्रोल होता है इलेक्शन, उन 12 सीट्स पर इस्लामाबाद से कंट्रोल होता है इलेक्शंस, जो बात बिल्कुल सही है। वहां के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने अपना कोई भी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है, ना वहां पर किया है, ना गिलगिट में किया है। कहां पर करते हैं ये लोग? कहीं भी इन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है। कहीं भी वहां के पीएम है, वहां का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी फेलिंग इकोनॉमी में कौन रहना चाहेगा पुनीता जी? वो एक विकसित भारत की ओर आना चाहते हैं। बस हमारा अब कर्तव्य ये है कि हम सही टाइम में सही एक्शन लिया जाए, भारतीय सेना द्वारा और भारतीय पॉलिटिशियंस द्वारा। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि भारत आगे कदम क्या उठाता है इस दिशा में। लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान के ना सिर्फ पीओके की हम बात करते हैं, अलग अलग प्रांतों पर भी आप नजर डाल दीजिए। अब आपने गिलगिट की यहाँ पर उसका जिक्र किया, इसके अलावा हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा है, हर जगह पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका आपको नहीं लग रहा कि जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि सरकार का प्रभाव वहां पर खत्म हो रहा है, सेना का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से अब वहां पर अब ये समझिए कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर आप पहुंचा है। मलिका जी। बिल्कुल पुनीता जी, ये क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इमरान खान ने जब थोड़ी सी आवाज उठानी शुरू की मिलिट्री के खिलाफ, सेना के खिलाफ, वहां तो सेना का रूल है और ये कहीं ना कहीं सबको पता है। आसिम मुनीर वॉशिंगटन हाउस जाते हैं, आसिम मुनीर हर जगह, एक फेलिंग इकोनॉमी कैसे अफोर्ड कर रही है बताइए इनके टिकट। आसिम मुनीर बार बार ब्रोकर्स को पैसा देते हैं वॉशिंगटन हाउस में, और ये बिल्कुल पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, कोई भी जाके, आपके व्यूअर्स जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल वॉशिंगटन हाउस द्वारा ये पब्लिश रिपोर्ट्स हैं कि कैसे बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं ब्रोकर कंपनी को, और वही ब्रोकर कंपनी हेल्प करती है कहीं ना कहीं ट्रम्प के साथ मीटिंग करवाने में, ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करवाने में, पाकिस्तान ऑफिशियल्स की। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर वेस्ट करते हैं ये मनी, ब्रोकर्स को देते हैं, लाइजनर्स को देते हैं ताकि मीटिंग हो सके। बार बार वो चीज, कहाँ से उनके ट्रैवल फंड हो रहे हैं यूरोप में, कहाँ से उनके ट्रैवल फंड हो रहे हैं कि पीएम के साथ जाके वो सीधा स्टेज पर बैठ सके। किसी भी, आपने कहीं भी किसी भी मिलिट्री पर्सनल को कहीं भी देखा है कि वो जाके प्रेसिडेंट के साथ आंख से आंख मिला के ऐसे बात करें कि वो एक डेमोक्रेसी के इलेक्टेड, वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है। पाकिस्तान तो ये बार बार हवाला देता है कि हम लोकतंत्र प्रैक्टिस करते हैं, हम डेमोक्रेसी है, बट कहीं से डेमोक्रेसी नहीं लगती जब इमरान खान बार बार ये चीज बोलते हैं कि भाई जैसे ही मैंने सेना के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की मुझे जेल में डाल दिया गया। और ये वही सेना है, अगर पिछले साल जब वहां के लोग सड़कों पर उतर कर, अब सोचिए हजारों की संख्या में लोग उतरे हुए हैं, सरकार अब से सवाल पूछ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनका हक दिया जाए, तो उनको दबाने की कोशिश हो रही है, संवाद स्थापित नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी आवाज को कुचलने का यहाँ पर काम सरकार और सेना कर रही है। बहुत शुक्रिया मलिका पांडे जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और